जय माता रानी की। कैसे हैं दोस्तों? बढ़िया। देखो, एक बात बता दूं मित्रों मैं आपको। भाई, कल जो हुआ है बहुत ही दुखद हुआ है और मुझे बहुत ही मेरा मूड ख़राब हो गया है रात से ही ये सब देख करके कि हमारे देश के 45 जवान मार डाले गए आतंकवादियों द्वारा। और सरकार, कमज़ोर सरकार, दुलमुल सरकार की बेकार नीतियों का नतीजा है ये। क्योंकि अगर सही समय पर सही एक्शन लिया हो गया होता, निर्णय लिए गए होते तो ये नहीं होता। जिस पाकिस्तान को आप दूसरे देशों से आतंकवादी देश घोषित कराना चाहते हो, उसी को आपने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है। आप दूसरों से चाहते हो कि वो उसे आतंकवादी माने, लेकिन आप उसको सबसे अच्छा अपना वो मान रहे हैं, पड़ोसी मान रहे हैं। ये दस सरकार की कितनी बड़ी मूर्खता वाली नीतियाँ हैं। दूसरी चीज़, आप जिन कश्मीरियों को आप जनता या आम नागरिक मान रहे हो, वो पूरे आतंकवादी हैं। कश्मीर में कम से कम 90% लोग आतंकवादियों से मिले हुए हैं। वो आपके वहाँ पर राज करने के मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देंगे। और आप लोग भी वोटों के लालच में ही वहाँ पर वो करते हो, हल्कापन दिखाते हो। नीतियाँ, कमज़ोर नीतियाँ हैं वहाँ पर भी आपकी। नहीं तो ये वहाँ पर जो जितने भी वहाँ के कश्मीर के नेता लोग हैं जो आतंकवादियों की सपोर्ट करते हैं, सबको उठा के आपको या तो मरवाना था या जेल में डालना था। इससे साबित होता है कि आप कुछ करने के लायक नहीं हैं। आप आलोचनाएं या कड़ी निंदा ही कर सकते हैं केवल। बाकी एक ये मत समझिए कि आपने छोटी सी सर्जिकल स्ट्राइक कर ली तो आपने आतंकवाद पर विजय पा ली। वो बहुत मामूली स्ट्राइक थी, जिसमें शायद मेरे ख्याल से 100 भी आतंकवादी नहीं मरे होंगे, जबकि उनकी संख्या हज़ारों में है और उनके हज़ारों लाखों समर्थक हैं कश्मीर में। तो आप इतनी जगह जल्दी जीतने के मंसूबे अपने छोड़ दीजिए। आप रहम की उम्मीद उन कश्मीरियों से मत कीजिए। अगर आप उनको अकेले मिल जाते हैं और आप फौजी हैं भारत के या पुलिस वाले हैं, तो वो आपको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। मतलब वो आतंकवादियों के भी बाप हैं। और मैं तो फौजियों की भी हिम्मत की दाद देता हूँ। अब इसको फौजियों की कमज़ोरी कहूँ या हिम्मत कहूँ, या इनको इतना ज़्यादा इनको कैसे ये सहन कर लेते हैं। वो इन पर गोलियाँ, मतलब वो इन पर पत्थर फेंक रहे हैं लगातार, इनकी जीपें नहीं निकलने दे रहे, उनमें आग लगा रहे हैं जीपों में, और ये शांति से वहाँ से निकल जाते हैं बिना उनको मारे कूटे। जीप से बाहर निकलते ही वो जान से मार देंगे, इनको पक्का मालूम है। तो अभी इनकी AK-47 शांत बैठी रहती है। मित्रों, मैं सही बताऊं, मैं आपके जैसा सहन शक्ति वाला नहीं हूँ। अगर मेरे संग ऐसी हरकत हो और मेरे हाथ में बंदूक हो और हैंड ग्रेनेड हो, तो मेरा मुंह खुले बिना नहीं रहेगा बंदूक का। कम से कम जब तक मेरी मैगजीन में गोलियां रहेंगी, जब तक मैं खाली कर दूंगा, जब तक पूरी मैगजीन। पता नहीं आप लोग क्या सोचते हो, या तो आप कमज़ोर पड़ रहे हो उस जनता के सामने, क्योंकि मुझे भी मालूम है इस बात की आपको सज़ा भी होगी। लेकिन इससे बहुत बड़ा एक सबक मिलेगा वहाँ की जनता को। सबक ये मिलेगा कि बेटा, जरा सी हरकत पे अगर किसी का फौजी का दिमाग ख़राब हो गया तो जान के लाले पड़ जाएंगे, बचना भी मुश्किल है और मृत्यु निश्चित है। तो फिर वो पत्थर उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे। आप ये मत देखिए सामने बच्चा पत्थर फेंक रहा है या बड़ा फेंक रहा है, उस समय वो आतंकवादी है। वो आपको छोड़ेगा नहीं मौका लगने पे, और छोड़ते नहीं हैं वो, क्योंकि उनकी दी हुई खबरों से ही आप लोगों पे अटैक होता है। वो छोटे छोटे ही हैं, लेकिन वो आपके लिए बहुत भारी है। उनकी दी हुई खबरों से ही आपकी पोजीशन बताई जाती है, आपकी लोकेशन मालूम रहती है। आतंकवादी आपसे ज़्यादा खतरनाक है किस मायने में? इस मायने में कि वो एक आतंकवादी अपने अंदर, अपने ऊपर बम लगा करके, बारूद लगा करके वो आप सबको उड़ा देगा। कम से कम 150 को मार देगा वो। लेकिन आप ऐसा उनके साथ नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं करेंगे। इसीलिए वो आपसे ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए उनको पहले ही मारिए। अब हमारा भारत उसकी आलोचना कर रहा है और बहुत कड़ी निंदा कर रहा है कि भारत के इतने जवान मर गए, तो हम उसको व्यक्त कर रहे हैं। मोदी जी भी कह रहे थे, राजनाथ जी भी कहेंगे कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था पाकिस्तान को, ये उनकी गलत बात है। मतलब उनको समझाएंगे अभी। इसी जगह इजराइल जैसा देश होता या अमेरिका होता तो उनको अब तक बता दिया होता कि ऐसे हमले का अंजाम क्या होता है।
घर में घुस के मारा था ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में उसने। और ऐसे ही इजराइल ने अपने बंधकों को कैसे छड़ाया था दूसरे देश में जाकर के, अंदर जाकर के। यही होती है एक्शन। एक्शन ऐसे लिए जाते हैं भारत के नेता। और ये सब क्या जाने इन एक्शनों को, ये तो केवल इतना जानते हैं कि उसने ये बुरा काम किया है, बस इतना बोलना जानते हैं बस। क्योंकि इसके लिए कलेजे चाहिए, कलेजे ऐसे नहीं आ जाते। सेना में जो बड़े उसका निर्णय देने के लिए जो नेता लोग हैं, रक्षा मंत्री हैं, उनको जोशीली उम्र का होना चाहिए। क्योंकि जोशीली उम्र का ही काम कर सकता है इसमें ठंडे खून वाले का काम नहीं होता है। वो तो 100 बार सोचेगा, खुद ही घबरा जाएगा कि उस पर हमला करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ। इसमें जोशीले का काम होता है। आपने युद्ध नीतियाँ नहीं पढ़ी हैं अभी कि कैसे युद्ध हुआ करते हैं। युद्ध में माफ़ी का कोई वो नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता माफ़ी का मतलब ही नहीं होता। माफ़ी का सब्जेक्ट होता है तो आपकी हालत पृथ्वीराज चौहान जैसी होती है, जिसने मोहम्मद गोरी को कितनी बार छोड़ा था, 15, 16, 17 बार छोड़ा था मोहम्मद गोरी को हरा के। मतलब उसको अपने ऊपर घमंड था पृथ्वीराज चौहान को कि मैं उसको बार बार हरा दूंगा। ये मूर्खता है, घमंड नहीं है। मतलब मेरी नज़र में वो बहुत बड़ी मूर्खता थी पृथ्वीराज चौहान की, जिसने उस समय उस हार की वजह से देश को मतलब एक उस पर लाके खड़ा कर दिया था दोराहे पे। एक बार हराने के बाद कभी मत सोचिए कि दुश्मन को आप दोबारा हरा लेंगे। वो अपनी कमजोरी को देख करके दोबारा आएगा। इतना घमंड सही नहीं रहता है। पाकिस्तान को छोटा मत समझिए आप। कभी हो सकता है कि आप उससे ज़्यादा आगे निकल जाए बड़ा होकर के, तो इसलिए दबाइए, कुचलिए। आने वाले 20 सालों में पाकिस्तान कितनी जगह पे आगे खड़ा हो गया है कि जितने आप पर परमाणु बम हैं उससे ही बराबर के लगभग उसके पास हैं। तो मतलब और आगे ये आपसे ज़्यादा निकलेगा इस मामले में, क्योंकि वो है एग्रेसिव। उसकी आर्मी है एग्रेसिव आर्मी। आपने युद्ध नीति पढ़ी है कभी? नहीं पढ़ी। हमारी भारत की है डिफेंसिव आर्मी है, मतलब ये रक्षा करती है अपने देश की, सुरक्षा करती है। और लड़ाई का आक्रमण होता है तो उसे रोकती है। बल्कि और देशों की जो आर्मियां हैं वो है अग्रेसिव आर्मी, मतलब हमला करती है सामने से पहले। तो युद्ध नीति में तो यही है कि जो पहले हमला करता है वही जीतता है। डिफेंसिव कभी नहीं जीत पाता, क्योंकि जब तक वो डिफेंस करता है, जब तक उसकी कैजुअलिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि वो किसी लायक नहीं रहता है हमला करने के। तो ये सब समझना चाहिए। ये युद्ध नीति के भारत में इतने जानकार हैं। अरे कुछ चीज़ें हमसे भी सीख लीजिए, हम सिखाएंगे आपको। अगर आपको युद्ध नीति नहीं आती है तो किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए कभी भी। युद्ध में एक छोटा सा एक व्यक्ति पूरी सेना का रुख बदल सकता है। अगर आप सोचते हैं कि वो छोटा सा देश है, वो आपका कुछ नहीं कर सकता, पूरा सेना का रुख बदल सकता है। आप बाहर के दुश्मन से तो तब लड़ेंगे ना जब आप अंदर के दुश्मनों को परास्त कर लेंगे। आप पहले ही कमज़ोर हैं अंदर से, वहाँ पर युद्ध होगा और आपके अंदर देश में युद्ध होगा तो आप वैसे ही हार जाएंगे, अपने आप आधे हो जाएंगे। इसीलिए दोनों मोर्चों पर संभालिए, अटैक करिए सामने से पहले से। अब जो ये हमारे 40-50 जवान मरे, कम से कम उनके 2-3 हज़ार लोग नहीं मरते, तब तक इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। एक के बदले 10 सिर का तो कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे मामलों में ये सब जो डायलॉग्स बेकार होते हैं कि एक के बदले 10 सिर। अटैक करिए, ऐसा अटैक करिए पूरे बॉर्डर पर, चारों तरफ जितना बॉर्डर पाकिस्तान से लगा हुआ है, कि कम से कम उनकी आर्मी को एक झटका तो मिल ही जाए कि हाँ इसका अंजाम क्या हुआ है। केवल ये बोलने से नहीं कि ये बहुत बड़ी गलती, जैसे मोदी जी ने बोला कि ये बहुत आतंकवादियों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसी कोई गलती नहीं की। वो दोबारा करेंगे ऐसी गलती, क्योंकि उनको मालूम है आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको एक्शन लेना तो उसका बहुत ज़बरदस्त एक्शन लेना होगा चारों तरफ से। और हमारे जो बहुत अच्छे मित्र जवान मर गए हैं, उनके लिए बहुत दुख है कल से, और बहुत वो है। और मरने वाले हमारे जवानों के नाम यही हैं कि एक है हमारे आपके मोबाइल में देख कर बताता हूँ मैं आपको, मोबाइल में देख कर के मैं आपको बताता हूँ। एक है हमारे जयमाल सिंह, एक है नज़ीर अहमद, एक सुखविंदर सिंह, रोहतास लांबा, तिलक राज, भागीरथ सिंह, बीरेन्द्र सिंह, अवधेश कुमार, नितिन सिंह, रतन कुमार, सुरेंद्र यादव, संजय कुमार, राम वकील, धर्मचंद्रा, बेलकर ढाका, श्याम बाबू, अजीत कुमार आज़ाद, प्रदीप सिंह, संजय राजपूत, कौशल कुमार रावत, जीत राम, अमित कुमार, विजय कुमार मौर्य, कुलविंदर सिंह, विजय सोरंग, बसंत कुमार बीबी, और गुरु एस, शुभम अनिरंग, अमर कुमार, अजय कुमार, मनिंदर सिंह, रमेश यादव, परसाना कुमार साहू, हेमराज मीना, और
बबला संतरा, अश्विनी कुमार कोची, प्रदीप कुमार, सुधीर कुमार बंसल, रविंदर सिंह, एम बासु मात्रे और महेश कुमार, एल गुलजार। और एक दो जवान और शहीद हुए हैं, अभी अभी सुनने में आया है। शहीद ये हुए हैं कि वो भी मतलब घायल थे, उनकी भी डेथ हो गई है। तो इन सब जवानों को मेरी तरफ से भाई हाथ जोड़ के भावभीनी श्रद्धांजलि है। और आपने देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हम अगर जब ही कर पाएंगे जब हम इसका बदला लेते हैं, कम से कम 1000-2000 आदमियों को मार करके। उनके आतंकवाद को तो मिटाना पड़ेगा, कमज़ोर मत बनिए। और देश की जनता से मैं कहूँगा एक चीज़ कि आप भी तैयार रहिए युद्धों के लिए। और आप हमेशा याद रखिए, जिस देश में युद्ध नहीं होते, जो देश शांति प्रिय होता है, उसकी देश की सेनाओं को भी जंग लग जाती है। ये पक्की बात है, याद रखिएगा इस बात को। युद्धाभ्यास क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं युद्धाभ्यास। अगर युद्ध नहीं होते तो उस देश की सेनाओं को भी जंग लग जाता है। युद्ध जरूरी है। और एक एंटरटेनमेंट सा हो जाएगा पाकिस्तान के संग युद्ध में। मरेंगे तो सही, बहुत मरेंगे, हमारे भी मरेंगे, उनके भी मरेंगे, ये ज़रूरी है। लेकिन बड़ी शांति के लिए बड़ा ही युद्ध होता है, तब बड़ी शांति, चिर शांति आती है लंबे समय तक के लिए। एक युद्ध जरूरी है। इसका कोई अगर ये मत सोचिए कि ये कूटनीति तरीके से पाकिस्तान को अलग थलग करके आप ये सब जीत जाएंगे, कभी नहीं, ज़िंदगी में नहीं। और देश सीख रहे हैं इससे, पाकिस्तान से सबक ले रहे हैं कि भारत कितना कमज़ोर राष्ट्र है, उसको आसानी से दबाया जा सकता है। आपका इंप्रेशन बहुत गलत पड़ रहा है और राष्ट्रों पर। चीन भी जानता है ये बात कि भारत इतना कमज़ोर राष्ट्र है कि जब पाकिस्तान उसके ही लोगों को उसके खिलाफ भड़का सकता है, तो हम तो सामने से हमला कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हैं, ध्यान रखिए। शांति का मतलब ये नहीं है कि हाथ में चूड़ियाँ पहन लें। शांति का मतलब ये है कि सामने वाले को एक बार पाठ पढ़ा दें, फिर शांत बैठ जाएं। ठीक है भैया, खोलो हाथ। और देश की जनता से भी कहना चाहूँगा, अपने तैयार रहिए, अभ्यास करते रहिए। क्योंकि जब गृह युद्ध भी होगा ना कभी किसी बात पर या किसी उसमें, तो आपको बहुत ताकतवर होना पड़ेगा। हालात ऐसे होते जा रहे हैं धीरे धीरे कि आपके अंदर ही दुश्मन तैयार होते जा रहे हैं धीरे धीरे। उन सब चीज़ों से आपको तैयार रहना चाहिए। मैंने वीडियो देखे हैं बाहर के, अरब के, कुवैत के, सऊदी अरब अमीरात के, इराक ईरान के। वहाँ की जनता लड़ती है युद्ध कितने अच्छी तरीके से। हर किसी के पास AK-47 है, हर किसी के पास मशीन गन है, हर किसी के पास राइफ़ल है। जिसके हाथ में देखो उसी के हाथ में AK-47। तो ये ज़रूरी हो जाता है कभी कभी अपनी राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा करने के लिए हथियार उठाना ज़रूरी हो जाता है कभी कभी। क्योंकि जब आप होंगे तभी आपका धर्म रहेगा, आप नहीं हो तो धर्म कहाँ से रहेगा। जय माता रानी की।